Assalamu alaikum dear class. Today our 23rd lecture of chemistry, class 9th, chapter number 3, page number 52. Our chapter name is periodic table and periodicity of properties and our topic name is shielding effect. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में वो है हमारा शील्डिंग इफ़ेक्ट। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक था हमारा एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज़ और आज का हमारा टॉपिक पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। क्या होता है? छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एटम है। एटम के सराउंडिंग में शेल्स प्रेजेंट है। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। जब न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस होता है, कब रिड्यूस होगा? हमारे पास ये क्या है, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं। ठीक है, 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे अगर हम देखें कि जो इनर शेल है वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होगा या आउटर शेल में होगा। तो इसका आंसर ये है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस के क्लोज़र होगा, वेरी क्लोज शेल जो होगा, उसमें जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है एज़ कंपेयर टू वैलेंस शेल, एज़ कंपेयर टू आउटर मोस्ट शेल। जब हम फील करते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो रिड्यूस हो रहा है बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, शील्डिंग इफ़ेक्ट है। ठीक है, अट्रैक्शन जो होती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी, वो होती है टूवर्ड्स न्यूक्लियस। वो पार्शियली रिड्यूस्ड होती रहती है। क्यों रिड्यूस होती है? प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो मैक्सिमम है यहाँ पे इनर शेल में, उससे थोड़ा कम हुआ है मिडल एरिया में, उससे कम हुआ है वैलेंस शेल के अंदर। अब इसकी रीज़न क्या बताई है? इसकी रीज़न है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से इसलिए कम होती है बिकॉज ऑफ दिस शेल। इस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से जो आउटर शेल्स होते हैं उनमें जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से रिड्यूस हो जाती है। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज। अब यहाँ पे जो एक्चुअल चार्ज है वो कुछ और है, लेकिन जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं, वो जो चार्ज फील कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लेस फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वैलेंस शेल पे चार्ज है वो कम है, जो इनर शेल पे चार्ज है वो मैक्सिमम है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ZeFF से। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इट मीन्स दैट न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स स्क्रीन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? पर्दा। ठीक है, पर्दा सा जो होता है, मीन्स कि अगर यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं तो इस यहाँ पे हम अगर एक और शेल बना देते हैं तो वो जो होगा हमारे पास शेल, वो इस आउटर शेल से और इस इनर शेल के दरमियान में एक स्क्रीन का फंक्शन परफॉर्म करेगा जिसमें वो रिड्यूस कर देगा न्यूक्लियर चार्ज को
तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है. विद रिजल्ट with increase the atomic number, the number of electrons in an atom also increases, that result in increase of shielding effect. अब हम देखेंगे इंक्रीज़ कैसे होता है. इंक्रीज़ इस तरह से होता है कि जो हमारे पास नंबर है एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज़ होगा, तो उसमें हमारे पास हमें पता है कि जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होंगे. तो जब वो दोनों इंक्रीज़ होंगे इट मीन्स कि जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो भी बढ़ जाएगा, जो कि हमारे पास रिड्यूस कर देगा न्यूक्लियर चार्ज को, जिसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है लेस न्यूक्लियर चार्ज को देन द एक्चुअल चार्ज, जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट. अब जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास एक्चुअल चार्ज है वो तो और है, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो उतना चार्ज फील नहीं करते, क्योंकि उनके दरमियान में एक एक्स्ट्रा शेल प्रेजेंट होता है जो कि एज अ स्क्रीन वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जो उस न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है शील्डिंग इफ़ेक्ट. प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन की बात करें शील्डिंग इफ़ेक्ट की, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द force of attractions of nucleus felt by the valence shell electrons is called shielding effect. अब ये इनर शेल्स में और वैलेंस शेल के दरमियान में जो स्क्रीन होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देती है, उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट. अब स्टूडेंट्स, इस तरह हमने एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस का पढ़ा था, किस तरह से ट्रेंड है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, फंक्शन, पीरियड्स में और ग्रुप्स में. हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे. ट्रेंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है वो सेम रहता है. अब सेम क्यों रहता है, बिकॉज नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स. ये एक रीज़न है जिसकी वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. अब किस तरह से हमारे पास ये इंक्रीज़ होता है, बिकॉज ऑफ दिस if it is easy to take away electron from potassium, Z is equal to 19, then from sodium Z is equal to 11 atoms. न्यूक्लियस जो है फोर्स करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ करता है इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में, वेल इंक्रीज शील्डिंग इफ़ेक्ट. आपकी बुक में इस चीज़ की एग्जांपल दी हुई है, आपको मैं वहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. आप देखें यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. किस तरह से हमारे पास फिगर है मैं आपको दिखा दूँगी. बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ ईजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पोटाशियम देन फ्रॉम सोडियम एटम. Similarly, the shielding effect remains the same in the period if we move from left to right. Increase होगा down the group, same रहेगा left to right. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है सोडियम की और पोटाशियम की. ये हमारे पास सोडियम एटम है, ये हमारे पास पोटाशियम एटम है. यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है. शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा किस पे है, पोटाशियम में, और कम किस में है, सोडियम में. ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. इट मीन्स यहाँ पे स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम. तो यहाँ पे जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा. इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन आयंस से निकला है हमारे पास ये वर्ड. इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयंस. आयंस हम पढ़ चुके हैं. आयंस हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास चार्जेस होते हैं. कौन कौन से चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं. पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को.
ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर होगी फॉर्मेशन करने के लिए आयंस की, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये हमारे पास एक ऐसी अमाउंट होती है एनर्जी की जो कि रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास जो भी एटम लाइक सोडियम है, इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ से अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करवाना होगा तो वो हमारे लिए मच ईजियर होगा कि अगर हम वो वैलेंस शेल से रिमूव करवाएं। ठीक है, इनर शेल से रिमूव करवाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आउटर शेल से हम रिमूव करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन में भी बताया हुआ है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे, फ्रॉम वैलेंस शेल, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए। एनर्जी इसलिए रिक्वायर होती है कि जो इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको रिमूव किया जा सके। जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगी और वो जो इलेक्ट्रॉन होगा जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है उसको हम इजीली वहाँ से लूज़ करवा लेंगे। ठीक है, सोडियम हमारे पास है, यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज़ करवाते हैं तो इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड है हमारे पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर तो आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करना है तो वो होगी हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करेंगे तो वहाँ पे होगी हमारे पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और सेम हमारे पास थर्ड। अब यहाँ पे हमने देखना है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है, सेकेंड है या थर्ड है। सबसे पहले जो ग्रेटर है वो है थर्ड, उसके बाद है सेकेंड और उसके बाद है फर्स्ट। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। हमें पता है कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज़ करता है और बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे जो इसको एनर्जी रिक्वायर होगी लूज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो क्या होगी, 496 किलो जूल पर मोल। उसके बाद अब हमने जिस तरह से शील्डिंग इफेक्ट में देखा था, ट्रेंड पीरियड में, ग्रुप में, हमने एटॉमिक रेडियस में देखा है, एटॉमिक साइज में देखा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है इस चीज़ का। अब हमने पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी में। पीरियड में सबसे पहले हम ट्रेंड देखेंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे लेफ़्ट टू राइट, अब हमने यहाँ पे देखना है लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, जब मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड तो जो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे जो साइज़ ऑफ एटम है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस क्यों होता है, मैंने बताया है कि उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स उतने ही रहते हैं। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं शेल्स को, तो साइज़ जो है वो उसका रिड्यूस हो जाता है। इट मीन्स कि जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली
बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती हैं फोर्सेस? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज एज कंपेयर टू दोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं राइट साइड पे। ठीक है, ये डिफरेंस बता दिया है। लेफ्ट साइड पे जो होंगे वहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है, और राइट साइड वाले जो होते हैं वहाँ पे हाई होती है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम देखें, when there are more than one electron in the valence shell, they can be removed one by providing more and more energy, such as group 2 and 3 elements have more than one electron in their valence shell, therefore they will have more than one ionization energy value। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक पीरियड्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हम ग्रुप्स में देखेंगे डाउन द ग्रुप जो है मोर एंड मोर शेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं, तो उसमें जो वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस होते हैं एटम्स के वो प्रेजेंट होते हैं। दीज एडिशनल शेल्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे इट मीन्स कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से रिड्यूस हो जाएगी। इट मीन्स कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। लेफ्ट टू द राइट इंक्रीज होगी, टॉप टू द बॉटम जो है वो डिक्रीज होगी। आज के टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड हो रहा है। आपने ये टेबल भी याद करना है, ट्रेंड अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड ट्रेंड अकॉर्डिंग टू ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ेंगे।